देखो बाबू ध्यान दो आगे। देखो तुमको कल बताया गया था कि सेट 15 और सेट 16 साइंस का जो है सामान्य जनरल साइंस है उसको याद करके आने के लिए, ठीक है। याद हुआ होगा उम्मीद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, उसका जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 1 आपको ध्यान देना है। देखिए कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक समरिश बनाता है। कार्बन जो होता है सबसे अधिक समरिश बनाता है हाइड्रोजन के साथ। चलिए ठीक है, अगला सवाल बताइए। सवाल है कि कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि पहले किसी का उस पर हाथ का दाग है, उसको पहचान करने के लिए उस पर जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल अगर डालेंगे तो उसका पूरा दिखाई दे देगा हाँ क्या इस पर यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आप बताइए। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। इसका मतलब कि नमक के थोड़ा कमी हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आप बताइए। चीनी के शोधन में चीनी के शोधन के लिए कौन सा रजक का प्रयोग किया जाता है। चीनी का शोधन मतलब कि जब चीनी बनाया जाता है तो वो भी काला रहता है, ठीक है ना। जिस तरह से गुड़ काला रहता है, लेकिन उसको व्हाइट बनाने के लिए उसको शोधित किया जाता है, तो उसमें कौन सा रजक मिलाया जाता है। बोन ब्लैक को मिलाने पर वो क्या होता है, सफ़ेद एकदम हो जाता है। चलिए अगला सवाल बताइए आप कि व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है। बहुत अच्छा, जो लिफ्ट ऊपर की ओर अपने गति में बढ़ेगा उसमें व्यक्ति का भार अधिक महसूस होने लगता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल बताइए कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल बताइए कि द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। द्रव्यों में सबसे अधिक किसमें ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक होता है, तो पारा जो होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है। वातावरणीय अपवर्तन जो होता है तारे के टिमटिमाने में हुए महसूस कराता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए आप। अगला सवाल आपका है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालने पर साबुन तैयार होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप बताइए कि मानव में केशोरुकों की कुल संख्या कितना होता है। मानव में केशोरुकों की कुल संख्या कितना होता है। 33 होता है, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल बताइए कि ग्लूकोमा किसका रोग होता है। नेत्र में। ये ध्यान रखिएगा कि आंख का एक प्रकार का ये रोग है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए। फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफिक में प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल बताइए कि डायनासोर थे। बहुत अच्छा, मेसोजोइक सरीसृप। चलिए बहुत अच्छा। देखिए सेट नंबर 15 आपसे पूछा जा चुका, ठीक है ना। जो जितना भी क्वेश्चन था इसमें आपसे पूछा, इसमें आप बहुत अच्छा योगदान दिए, आप याद करके आए हैं। चलिए अब सेट नंबर 16 आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। सेट नंबर 16 भी आपको दिया गया था। सवाल नंबर 1 पहला ध्यान रखिएगा कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट का प्रमुख अवयव होता है, याद रखना है, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर याद रखते हैं कि कोई भी कंपटीशन में बैठेगा तो अगर आएगा सवाल तो उसको आप सही जवाब दे पाइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन होता है। मैग्नीशियम जो होता है मुख्य धातु के रूप में रहता है। चलिए बहुत अच्छा। कोबाल्ट 60, ध्यान से सुनिए, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है कौन सा कीट। क्या उत्सर्जित, गामा कीने जो होता है
कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित की किरणें हैं। चलिए अगला सवाल बताइए कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत अच्छा। अगला सवाल बताइए कि एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री से कम तापमापी अगर रहेगा, तापमान रहेगा, तो उसमें एल्कोहल का हम प्रयोग करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल बताइए कि किस पदार्थ को गर्म करने पर या किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। उसका आयतन जो होता है बढ़ने लगता है, द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है बाबू? वो नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। चलिए अगला सवाल बताइए। सवाल आपका है कि ध्वनि का चाल किस पर निर्भर करता है? हम आप बोल रहे हैं तो आपके कानों तक सुनाई दे रहा है, ठीक है ना? तो ये किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर। माध्यम के प्रत्यास्था और घनत्व। उसके घनत्व पर निर्भर करेगा। चलिए अगला सवाल बताइए। सवाल आपका है कि मानव आँख मतलब वही सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या होनी चाहिए? अनंत। दूर बिंदु का कोई लिमिट नहीं होता है। जो व्यक्ति का आँख अगर स्वस्थ है, ठीक है ना, अच्छा है, कोई प्रकार का रोग नहीं है, तो उस व्यक्ति को दूर बिंदु कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। नजदीक बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, आपको याद है? 25 सेंटीमीटर होता है जो नजदीक होता है, या दूर बिंदु अनंत हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल बताइए कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे कहा जाता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, क्योंकि जो कुछ भी रहेगा वो सारा चीज रिटर्निंग कर देगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। इंद्रधनुष के निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्णक्षेपण। ठीक है, सब मिला करके इंद्रधनुष का निर्माण करता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल बताइए। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। उसके तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश के प्रकीर्णन निर्भर करता है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला सवाल बताइए कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? नेत्र लेंस का मोटा फोकस दूरी का कम हो जाता है। नेत्र लेंस का मोटा। नेत्र लेंस क्या होता है? मोटा होता है। मोटा हो जाता है, और उसके बाद फोकस दूरी उसका कम हो जाता है। बहुत अच्छा। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, उसके जो फोकस दूरी होता है कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से उसको क्या हो जाता है बाबू? निकट दृष्टि दोष हो जाती है। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल बताइए कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप की चालकता बढ़ने पर ताप बढ़ती है और घटने पर घटती है। हाँ, बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ता है, घटने पर उसकी चालकता घटता है। चलिए अगला सवाल बताइए कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना अधिक होता है? 1836 गुना अधिक होता है। कोई दिक्कत है? चलिए लास्ट सवाल आपका है कि CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। अम्लीय होता है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बाय।